वेलकम स्टूडेंट, मैं छाया चौहान और आप देख रहे हैं BW पाठशाला। आज तक मैंने आपको जो क्लासेस दी थी वो साइंस की थी, बट आज मेरी जो क्लास है वो SST की है, जिसे आप सोशल साइंस भी बोलते हैं या इसे सोशल एजुकेशन भी या सोशल स्टडी भी बोल सकते हैं आप। तो आज हम SST का इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे और आप देखिए, समझ में आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे कमेंट्स दीजिए। आज का जैसे कि टॉपिक बताया है कि टॉपिक है सोशल साइंस, जिसको आप शॉर्ट में ही क्या बोलते हैं, SST बोल देते हैं। देखिए, साइंस और सोशल साइंस दोनों ही लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों को ही एक्सप्लेन करती हैं। यानी कि अगर हम यूनिवर्स की बात करें तो उसमें साइंस का भी अपना बहुत बड़ा रोल है और सोशल साइंस का भी बहुत बड़ा रोल है। जहाँ साइंस नए नए कॉन्सेप्ट लेके आता है, नई नई डिस्कवरी करता है, वहीं पर सोशल साइंस हमें उन चीज़ों से जोड़ता है, हमारी विरासतों से जोड़ता है, हमें बताता है कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया, प्रीवियस टाइम पे क्या हुआ और उससे हम किस तरीके से कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि हम तभी तो सीखते हैं, हमारा प्रीवियस, जैसे हमने बताया आपको, प्रीवियस नॉलेज को हम करंट नॉलेज से जोड़ते हैं, फिर उसके आगे बढ़ते हैं। तो प्रीवियस की जो चीज़ें हैं, जो प्रीवियस की घटनाएं हैं, उससे हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट होती है, उससे बहुत ज़्यादा कुछ उसी के बेसिस पे आगे बढ़ती है। ऐसे ही हम सोशल साइंस में उन चीज़ों को पढ़ेंगे जो बहुत पहले हुआ, जो बहुत पहले जो लोग थे, जो किंग हुआ करते थे, या किस तरीके से अलग अलग देशों में राजतंत्र चल रहा था, या हमारी पहले फाइनेंशियल स्टेट क्या थी और आज क्या है, ये सारी चीज़ें हम सोशल साइंस में ही पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सोशल साइंस है क्या, व्हाट इज सोशल साइंस। तो देखिए, आप सोशल साइंस को बहुत हल्के में मत लीजिए, क्योंकि देखिए इसमें सोशल वर्ड और एक्स्ट्रा लगा हुआ है और साइंस तो है ही। तो वैसे ये सोशल साइंस जो है ये हमको पर्यावरण से भी रिलेट कराएगी। ये हमें जीने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, हम किस तरीके से लोगों से कनेक्ट होते हैं, किस तरीके से इकोनॉमी वगैरह, राजनीति में कैसे जाएंगे, वो सारी चीज़ें हम इससे सीख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। सोशल साइंस हेल्प्स अस अंडरस्टैंड पीपल, सोसाइटी एंड द वर्ल्ड अराउंड अस। यानी कि सोशल साइंस हेल्प करेगी हमारी किस किस में, अंडरस्टैंड करने में, समझदारी को बढ़ाने में, किस किस के बारे में, हम लोगों को भी समझ सकते हैं इसमें हम सोसाइटी को भी समझेंगे और हम पूरी दुनिया को भी समझेंगे कि दुनिया में क्या क्या है और हमारे चारों तरफ क्या क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, वो सारी हम सोशल साइंस में देखेंगे। It teaches us about the past, the earth, गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी। जैसे हमने बताया आपको कि ये हमें सब कुछ बताएगा, पास्ट में क्या हुआ, ठीक है ना। हमने जैसे पढ़ा था प्रिडिक्शन, तो यहाँ से भी हम कुछ प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं कि पास्ट में कुछ ऐसा ऐसा हुआ था और उसका रिजल्ट ये आया, तो फ्यूचर में भी कुछ ऐसा हो सकता है जिसका जो रिजल्ट है वो ये आ सकता है, तो वहाँ से भी प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं। तो हमने पढ़ा था कि प्रिडिक्शन कैसा है, एक साइंटिफिक चीज़ है, एक साइंटिफिक तरीके से निकालते हैं। तो ये भी एक तरीके से साइंटिफिक ही हो गया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पिछला वाला, पास्ट वाला है जो, उसको देख के फिर आगे के लिए हम उसको सोचते हैं कि एक राजा थे और पहले उन्होंने ये किया, उसके बाद में उनके सामने ये समस्याएं आई, या कोई दूसरे किंग थे, उन्होंने इस तरीके से अपने एम्पायर को बढ़ाया तो वो इस तरीके से सक्सेस हो गए। तो हमारे पास यहाँ भी कुछ है ऐसा कि जिसको हम एज अ प्रिडिक्शन यूज करते हैं। तो हम भी सोच सकते हैं कि हमारे अंदर कौन सी कमियाँ हैं, किन्हें दूर करना चाहिए क्या। तो हम ये यहाँ से भी बहुत कुछ सीखेंगे पास्ट से लेके, और हम आगे तक। अब आज हमारी गवर्नमेंट किस तरीके से वर्क कर रही है, आज गवर्नमेंट क्या है
क्या रोल था गवर्नमेंट का 1947 में, किस तरीके से वर्क कर रहा था। तो सारी चीज़ें आज तक देखो कितनी चेंज हुई हैं, आप देख ही रहे हैं, आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप देखते रहते हैं किस तरीके से डेली हमारी जो पॉलिटिक्स है उसमें किस तरीके से बदलाव आ रहे हैं, किस तरीके से उथल पुथल हो रही है। तो वो सारी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इट हेल्प्स अस बिकम इन्फॉर्म्ड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, यानी कि ये हमारी मदद करेगी किसमें, कि हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने। आप जानते हैं रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कौन होते हैं? रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वो होते हैं जिन्हें खुद के फायदे के साथ साथ देश का और जहाँ तक मैं कहती हूँ दुनिया का भी फायदा और घाटा। फायदा क्या होता है, यानी कि हम कुछ ऐसा ना करें जो हमारी कंट्री में जो पॉपुलेशन है या वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन है वो दूसरे के लिए कुछ समस्याएं क्रिएट करे, क्योंकि समस्याएं तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हैं। तो हम उसको रिड्यूस करने की कोशिश करें, ना कि उसको इंक्रीज करने की कोशिश करें। तो ये सारी चीज़ें हमें कौन बताता है? एक अच्छा सिटीजन बनना, एक अच्छा सिटीजन क्या करता है, वो सारी चीज़ें भी हमें कौन बताएगा? सोशल साइंस बताएगा। तो जब हम इसको पढ़ें, जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ आपसे कि शिक्षा को बिना बोझ का बनाइए। आप इसको अपने जीवन में महसूस कीजिए, आप इसको अपनी डेली लाइफ में यूज कीजिए, तब आप शिक्षित माने जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने एग्जाम के प्रेशर में कुछ ऐसे ही लर्न कर लिया उल्टा सीधा, फिर एग्जाम लिखाए और ठीक ठाक मार्क्स भी आ गए, तो वो भी मायने नहीं रखते जब तक शिक्षा को आप अपनी लाइफ में यूज ना करें। डेली लाइफ में आप इसको यूज करें तो आपको देखेंगे कि आपको कितने सारे बेनिफिट्स हो रहे हैं। सोशल साइंस है, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसकी 4 ब्रांचेज हैं। जैसे हमने साइंस की पढ़ी थी कि नॉर्मली कितनी ब्रांच थी, क्या आप बता सकते हैं? बताइए, कमेंट्स कीजिए, साइंस की कितनी ब्रांच थी और उनके नेम क्या क्या थे। यहाँ पे हम पढ़ेंगे सोशल साइंस की कितनी ब्रांच है? 4। तो उन चारों को हम एक एक करके आपके सामने डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले दे रखा है हिस्ट्री। देखिए, सोशल साइंस की बात की जाए और हिस्ट्री एकदम दिमाग में ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हिस्ट्री, कई बच्चे पूछते हैं कि हिस्ट्री क्यों पढ़ें। आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि हमें हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए। अब इसमें किसी ऐसी कहानी तो है नहीं कि जो कुछ आगे होगा उसके बारे में कुछ नहीं है। इसमें जो कुछ हो चुका है, पास्ट इवेंट्स के बारे में ही बताया जाता है। तो हम हिस्ट्री पढ़ें ही क्यों? पास्ट में जो हुआ वो हो ही गया। तो अधिकांश बच्चों के यही सवाल होते हैं कि पास्ट में जो हुआ वो ख़त्म हो गया, किसी किंग ने कुछ किया और उसका रिजल्ट जो निकला उसे पता चल गया, अब मुझे क्या करना है इससे। तो हमें करना है, जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारी एक लाइफ जो है, हमारी लाइफ बहुत लंबी नहीं है, इतनी लंबी नहीं है कि हम हर किसी की ज़िंदगी को जी सकें अपने तरीके से। तो उसमें क्या है, हर चीज़ को हम प्रैक्टिकली कर करके देखते जाएं। बहुत ज़्यादा देखेंगे तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो कुछ चीज़ें हम दूसरों से सीख सकते हैं। जब हम उसे दूसरों से सीख लेते हैं तो हम उसे जल्दी जी लेते हैं और जल्दी समझ लेते हैं। जैसे कि हमने देखा कि अगर किसी ने कुछ गलत किया, अपने देश के साथ गद्दारी की, तो बाद में उसका रिजल्ट ये निकला, उसके साथ ही उसको ये सज़ा हुई, उसको ये किया गया, तो हम समझ जाएंगे पहले से ही कि हमें अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करनी है। तो हमने उससे ही सीखा ना, हमें वहाँ से पता चला कि ऐसा करने के बाद ये रिजल्ट आया, तो अब हम वो काम नहीं करेंगे। या हमें ऐसा लगा कि कोई बहुत से अच्छे हमारे यहाँ फिलोसफर हुए, बहुत अच्छे साइंटिस्ट हुए, जैसे कि आप APJ अब्दुल कलाम को ही ले लीजिए, वो कहाँ से चले थे और मिसाइल मैन तक की जो उन्होंने वो डिस्टेंस कवर की, तो वो क्या था, वो यही तो था। अब हम उनसे शिक्षा ले सकते हैं। हम सोच सकते हैं कि एक अखबार बेचने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति तक पहुंच सकता है। और आप तो जानते ही हैं, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जो अभी वो चाय बेचने से लेके आज प्रधानमंत्री तक की यात्रा पे पहुंच गए हैं। तो कोई भी व्यक्ति दूसरों से शिक्षा ले सकता है और उसे अपनी लाइफ में इंक्लूड करके उन चीज़ों को जल्दी से समझ सकता है और आगे बढ़ सकता है। हिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे? स्टडी ऑफ द पास्ट। हमने बताया ये पास्ट की स्टडी है, कल जो कुछ हो चुका वो हिस्ट्री में चला गया। जैसे जैसे
हम आगे बढ़ते जाते हैं तो पिछली चीज़ें किस में चली जाती हैं, हिस्ट्री में, उसे हम किस में पढ़ते हैं, हिस्ट्री में। तो पहले क्या क्या हुआ और हमने ये बता दिया कि उसको पढ़ने के फ़ायदे क्या हैं। ऐसा नहीं सोशल साइंस ही इसे पढ़ाती है, साइंस भी पढ़ाती है। मैंने बार बार आपको ये बात बताई है कि हम जब कोई न्यू डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ते हैं तो हम प्रीवियस को भी पढ़ते हैं, उसकी कमियां भी देखते हैं, उसकी डिमेरिट्स भी पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं, इसीलिए कि हमने सीखा कैसे। तो ऐसा नहीं कि केवल हिस्ट्री ही पास्ट के नॉलेज को, पास्ट की चीज़ों को हमें बताती है, हमें साइंस भी बताती है, उससे कनेक्ट होना बताती है। बट साइंस कैसा एक प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है, तो वो थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में चला जाता है, एक्सपेरिमेंट में चला जाता है। आगे हम जाएं तो हिस्ट्री में भी एक तरीके से एक्सपेरिमेंट नहीं कहते, तो इसमें भी बहुत सारी खोजें होती रहती हैं। ये यहाँ पे ये खोज हुई, कभी हड़प्पा कल्चर और कभी ये वो, तो हम यहाँ भी कुछ डिस्कवर कर रहे हैं, यहाँ भी कुछ सीख रहे हैं। तो कोई भी सब्जेक्ट खुद में छोटा नहीं है, खुद में बड़ा नहीं है, आपको सभी को पढ़ना है, समझना है, और सबसे ज़्यादा हमें अपनी लाइफ में उसका यूज कहाँ कहाँ करें ये सीखना है। तो वो दे रखा है इसमें कि हिस्ट्री टेल्स अस अबाउट पास्ट इवेंट्स, पीपल्स एंड सिविलाइजेशंस। ये हमें सिविलाइजेशंस की बात बताती है। पीपल्स के बारे में तो मैंने बता ही दिया। सिविलाइजेशन मीन्स इसको बोलते हैं सभ्यता। क्या बोलते हैं इसको, सभ्यता। अब आपने बहुत सारी सिविलाइजेशन पढ़ी होंगी, पढ़ी हैं? अगर पढ़ी हैं तो आप एक आध कमेंट करिए। जैसे मैं आपको बताऊं सिविलाइजेशन के बारे में, तो इंडिया की सिविलाइजेशन जो है बहुत ज़्यादा प्राचीन है, बहुत पुरानी है, सबसे पुरानी है। बहुत सारी सभ्यताएं थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता थी। आपने क्या क्या पढ़ा है, आप एक बार इसे कमेंट सेशन में लिखिए। It helps us learn from the success and mistakes of the past. मैंने बताया कि ये हमें सिखाती है, क्या क्या सिखाती है, सक्सेस। अगर कोई सक्सेस हुआ तो कैसे हुआ, और अगर किसी ने मिस्टेक्स की तो मिस्टेक्स भी बताएगा। यानी कि हिस्ट्री ना ही किसी की अच्छे कैरेक्टर और ना ही किसी के सभी खराब कैरेक्टर, दोनों ही बताती है। जैसे साइंस हमें मेरिट और डिमेरिट्स बताती है, वैसे ही हमें हिस्ट्री भी सक्सेस और मिस्टेक्स दोनों से अवगत कराती है। कुछ एग्जाम्पल दे ही रखे हैं आपको। इंडस वैली थी, इंडस वैली की सिविलाइजेशन थी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, वो भी वहाँ पे कुछ चेंजमेंट हुआ, वो भी हम पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुए, आप भी देख रहे हैं आज भी डेली रिवॉल्यूशन हो रहे हैं। अब मीडिया का ज़माना है तो रिवॉल्यूशन ही चल रहे हैं, तो हम देख सकते हैं। हालांकि वो रिवॉल्यूशन नहीं है, लेकिन हम समझ सकते हैं उससे, आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, इंडिया किस तरीके से उस स्टेज पर पहुंचा कि जब हम कैसे हुआ करते थे, अंग्रेज़ों के गुलाम थे, और किस किस तरीके से हमने आज़ादी और फ्रीडम अपनी जो प्राप्त की, वो सब हम कहाँ पढ़ेंगे, वो सब कुछ हम कहाँ पढ़ेंगे। गांधी का क्या रोल था, ये सारे आप सब कुछ पढ़ेंगे आप हिस्ट्री में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ, रीजन क्या हुए, इसका रिजल्ट क्या आया, इससे फ़ायदे क्या हुए, घाटे क्या हुए, कौन सी कंट्री थी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक ऊंची स्टेज पर पहुंच गई, जो दूसरों को लीड करने लगी, और कौन ऐसे थे दबे कुचले, कुछ पीछे चले गए। तो वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। मुगल एम्पायर भी किस तरीके से इंडिया में आया, इस्टेब्लिश्ड हुआ और एक लंबे समय तक चलता रहा। तो हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर आप इसे इंटरेस्ट के साथ पढ़ें तो। और अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आता किसी सब्जेक्ट में, तब तक आप उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, तब तक आप उसके साथ रुकेंगे ही नहीं। मैं फर्स्ट डे से आपको एक ही बात बता रही हूँ कि आप एजुकेशन के साथ न्याय कीजिए, उसके साथ ठहरना सीखिए। जब आप उसके साथ रुकेंगे, उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तो वो आपका दोस्त बन जाएगा, और फिर वो आपको बिना बोझ की शिक्षा की तरफ अग्रसर करेगा। फिर वो शिक्षा आपको बोझ नहीं रहेगी, फिर वो आपको अच्छी लगने लगेगी। आप चीज़ों को सीखने के लिए पढ़ेंगे, आप सोचेंगे कि अरे हमारे इंडिया में पहले क्या क्या समस्याएं थीं, लोगों ने कैसे दूर किया, क्या हम भी कुछ उसमें पार्टिसिपेशन कर सकते हैं कि ऐसी समस्याएं फिर ना आए। तो इसलिए हिस्ट्री भी एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, और जो पार्ट है SST का। सेकेंड पार्ट है जियोग्राफी। जियोग्राफी, इसको हिंदी में बोलते हो आप भूगोल। भूमि से जानते हैं आप क्या होता है, पृथ्वी,
और जियोमिस भी पृथ्वी होती है। यानी कि इस पे हम मोस्टली वो चीज़ें पढ़ेंगे जो अर्थ पे हो रही हैं, ये अर्थ से रिलेटेड होगी। तो दे रखा है कि स्टडी ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ की स्टडी करने को ही हम क्या बोलेंगे, जियोग्राफी बोलेंगे। अर्थ कैसी है, क्या हमें जैसी दिखाई दे रही है, क्या रियलिटी में अर्थ वही है, या हम उसका बहुत छोटा सा पार्ट देख पा रहे हैं, क्या हमारा जो नॉलेज है वो बहुत छोटा है और जो हमारा एक जो सब्जेक्ट जियोग्राफी है वो बहुत बड़ा है। कुछ चीज़ें तो अगर आप इससे रियलिटी में अगर इससे टच हो जाएंगे, इससे कनेक्ट हो जाएंगे, तो आप समझेंगे कि अरे ऐसा होता है, हमें तो ऐसा पता ही नहीं था। तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जियोग्राफी भी, और जो एसएसटी का पार्ट है इंटरेस्टिंग है। आप इसमें मैप देखेंगे, मैप से रिलेटेड कई क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आपको ऐसा नहीं करना है कि हमें क्वेश्चन के आंसर तैयार करने हैं, हमने 5 क्वेश्चन लिख लिए और उनके 5 आंसर तैयार कर लिए और फिर वही एग्जाम में आ जाएंगे तो हम उन्हें लिख देंगे। देखिए गवर्नमेंट भी ये नहीं चाहती। आज का जो आपका सिलेबस चेंज किया गया है उसका पर्पज ये है कि आप चीज़ों को आत्मसात करते जाएं, उन्हें समझते जाएं, जियोग्राफी का रोल क्या है, जियोग्राफी से हम क्या क्या सीख सकते हैं, इसलिए आपको पढ़ाई जा रही है। बाकी आप अगर थोड़ा बहुत इसमें 2-4 क्वेश्चन लर्न कर लें, पूरे चैप्टर लर्न कर लें और कुछ ना सीखें तो कोई फ़ायदा नहीं है आपकी स्टडी का। जियोग्राफी स्टडीज द अर्थ एंड इट्स इन्वायरमेंट, ये अर्थ को बताएगी और उसका इन्वायरमेंट क्या है उसको बताएगी। इट एक्सप्लेन्स हाउ पीपल हाउ द पीपल इंटरेक्ट विद नेचर, किस तरीके से पीपल, किस तरीके से लोग, ये लोग हैं, ये नेचर में ही रह रहे हैं तो किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। कुछ लोग रह रहे हैं समुद्री लाइफ जी रहे हैं, समुद्र के पास में रह रहे हैं, किनारों पे रह रहे हैं। आप जिन्हें पढ़ेंगे, जिन्हें आप हम पढ़ेंगे कि हमारी इंडिया में ही अलग अलग क्लाइमेट है, अलग अलग तरीके की कंडीशंस हैं। आप पढ़ेंगे इक्वेटर की स्थिति पढ़ेंगे कि किस तरीके से इक्वेटर के पास की कंट्रियों में क्या क्या समस्याएं होती हैं, क्या उनके लिए अच्छी चीज़ें हैं, क्या उनके लिए ख़राब हैं, तो वो सब कुछ पढ़ेंगे आप। तो नेचर को भी पढ़ेंगे और लोग उससे किस तरीके से इंटरेक्ट हैं वो भी पढ़ेंगे आप। इसके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं कि जैसे माउंटेन्स है, माउंटेन में जैसे हिमालय है, रिवर को आप जानते ही हैं, जैसे गंगा है, यमुना है, डेजर्ट, थार डेजर्ट जानते हैं, लोकेशन बताइए, थार डेजर्ट की लोकेशन कहाँ है लिखिए, ओशियंस एंड सीज। तो इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे कि हमारी अर्थ पर, अर्थ की सरफेस पर क्या क्या फैला हुआ है, वो सब आप इसमें पढ़ेंगे। क्लाइमेट एंड वेदर, आप क्लाइमेट को भी पढ़ेंगे। देखिए आपने साइंस में भी पढ़ा था कि वेदर से क्या पढ़ा था आपने, सोचने की कोशिश करिए, याद आ रहा है? वेदर फोरकास्ट पढ़ा था आपने, किस तरीके से प्रिडिक्शन के बेस पे हम वेदर फोरकास्ट करते हैं, किस तरीके से हम देखते हैं कि टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, उन सब से कनेक्ट करके, उन सारी चीज़ों को इंक्लूड करके तब हम वेदर फोरकास्ट देते हैं। उसी तरीके से हम इसमें भी कुछ चीज़ें यहाँ पे उनको समझने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या, वहाँ पे हम उसको बता रहे हैं क्योंकि वो साइंस है, लेकिन यहाँ हम समझेंगे कि वेदर होता क्या है, किस क्लाइमेट में रहने वाले लोगों को किस किस चीज़ से समस्याएं आ जाती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं। वो जैसे अर्थक्वेक्स तो जानते हैं आप, भूकंप, वॉल्केनो, और ये बहुत सारे जो भी कॉन्सेप्ट हैं आपके सामने आएंगे। प्लेनेट को पढ़ेंगे, प्लेनेट क्या है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, जियोग्राफी में पढ़ेंगे। जियोग्राफी में भी आप अगर इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल भी इसमें आप अपने आप को थका या ऐसा कि मुझे कुछ याद करना पड़ रहा है, मुझे लर्न करना पड़ रहा है, ऐसा महसूस नहीं करेंगे। आप सीखते जाएंगे, आप डेली सीखेंगे। थर्ड पार्ट है इसका पॉलिटिकल साइंस, जिसको ही हम क्या बोल देते हैं, सिविक्स। तो पॉलिटिकल साइंस आप जानते हैं आज व्यक्ति सबसे ज़्यादा अगर इफेक्टेड है किसी से तो इसी से है, पॉलिटिकल साइंस से। आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स किस किस तरीके से अच्छे रोल भी प्ले कर रही है और किस किस तरीके से एक विनाशकारी रोल भी प्ले कर रही है। एक कंट्री की पॉलिटिक्स अलग है, दूसरे की अलग है। आप देख रहे हैं जैसे कि अभी हमारे बहुत सारे युद्ध चल रहे हैं अलग अलग कंट्री में। आप जानते हैं, अगर आप करंट से
जुड़े रहते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें वहीं से देखने को मिल जाएंगी, आपको सारे एग्जाम्पल वहाँ से मिल जाएंगे। तो आप समझें, बस समझने की कोशिश करें। पॉलिटिकल साइंस स्टडी ऑफ द गवर्नमेंट एंड सिटीजन। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? गवर्नमेंट की होगी और सिटीजन की होगी। सिटीजन तो आप जानते ही हैं, गवर्नमेंट कौन होता है? सरकार होती है। और सिटीजन कौन है? हम सब सिटीजन ही हैं। तो सिटीजन के भी कुछ अपने रूल्स बनाए गए हैं सिटीजन के लिए कि आपको ये फॉलो करने हैं। कुछ गवर्नमेंट के लिए भी रूल बनाए गए हैं, वो अपने रूल्स फॉलो करेंगे। तो अगर दोनों अपने परफेक्ट पाथ पे चलते जाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अगर गवर्नमेंट अपना रोल प्ले अच्छा कर रही है और सिटीजन भी अपना पूरा योगदान दे रहे हैं तो ये सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। लेकिन कई बार गवर्नमेंट कुछ कमियां कर दे, इधर से कुछ गलत काम किए जाते हैं तो यहाँ के लोग इफेक्टेड हो जाते हैं, या यहाँ से कुछ गलत किया जाता है तो ये इफेक्टेड हो जाते हैं। यानी कि ये इन दोनों की मिली जुली, इन दोनों को जब हम साथ में लेके चलते हैं तो हमारी जो पॉलिटिकल स्थिति होती है वो बहुत अच्छी होती है। अदरवाइज आप देख रहे हैं आज कैसी कैसी समस्याओं का सामना करना ही पड़ रहा है। इट एक्सप्लेन्स हाउ गवर्नमेंट वर्क। ये बताती है कि गवर्नमेंट वर्क कैसे करती है। अगर गवर्नमेंट उस तरीके से वर्क नहीं कर रही, अगर हमारे कुछ रूल्स हैं, हमें कुछ राइट्स मिले हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि राइट्स हमें पता तो हों। जब तक हमें हमारे राइट्स पता ही नहीं होंगे तो हम कैसे दूसरे से वो उन्हें मांगेंगे। तो सबसे पहले तो हमें एजुकेशन यही बताता है कि हम अपने राइट को समझें। जब हम अपने राइट को समझेंगे तो हम गवर्नमेंट से भी उनकी मांग कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट किस तरीके से वर्क करेगी, किस तरीके से वो सिटीजन्स के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनकी प्रोग्रेस के लिए क्या क्या वर्क करेगी, वो सारा हम किस में पढ़ेंगे? पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे। इसमें सिटीजन्स के बारे में ही, उनके राइट्स, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। देखो, जब राइट्स मिलते हैं तो राइट्स के साथ हमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती हैं। अगर राइट्स के साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दी जाए, केवल राइट्स ही दे दिए जाएं तो उनका दुरुपयोग होने लगेगा। केवल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही दे दी जाएं तो आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए जहाँ राइट्स मिलते हैं वहाँ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिलती हैं, और दोनों को जब हम मिला देते हैं तो एक अच्छा मनुष्य का जीवन तरीके से आगे बढ़ने लगता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि वो कैसा चल रहा है? डिसिप्लिन में चल रहा है। आगे है, कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं कि डेमोक्रेसी, इलेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, ये सब कुछ हम किस में ही पढ़ेंगे? लोकल गवर्नमेंट, राइट्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, रूल्स ऑफ लॉ, ये हम सब किस में पढ़ेंगे? पॉलिटी में ही पढ़ेंगे। अब समझाने के लिए बहुत कुछ है, बट ये इंट्रो वाली क्लास है तो मैं आपको बस ये बताना चाह रही हूँ कि पॉलिटी का अपना बहुत बड़ा रोल है एसएसटी में। जो आप देख रहे हैं, मैंने कहा सबसे ज़्यादा आपको ये रोल ही दिखाई दे रहा है। लोगों को क्लाइमेट से बहुत समस्याएं हैं। क्लाइमेट एक भयंकर विनाश की स्थिति में पहुंचता जा रहा है, पर लोगों को उससे ज़्यादा समस्या नहीं है। लोगों को इससे ज़्यादा समस्या है किसकी सरकार चल रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कौन सा नेता क्या कर रहा है, कौन से क्या। तो ये चीज़ें पॉलिटिकल साइंस के अंदर आप पढ़ेंगे कि यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सब बताया जाएगा कि एक अच्छा लीडर कौन होता है, कौन हमारे देश के लिए अच्छा लीडर है। आप खुद से इस चीज़ को जब आप उनकी मेरिट्स और डिमेरिट्स को मिलाएंगे तो आप मिला सकते हैं कि इनके अंदर मेरिट्स कितनी है और इनके अंदर डिमेरिट्स कितनी है। तो जैसे कि राइट आपको पहले पता हो तब मांग पाएंगे ना, तो ऐसे ही आप जब यहाँ से किसी लीडर को उससे कंपेयर करेंगे, जो हमारी गवर्नमेंट में जो ऊंचे पद पे बैठे हुए लोग हैं, फिर उनको कंपेयर करेंगे तो आप बता पाएंगे कि हकीकत में स्थिति क्या है और कौन कैसा वर्क कर रहा है। हमारी गवर्नमेंट अच्छा वर्क कर रही है या खराब वर्क कर रही है। पॉलिटिकल साइंस हेल्प्स अस बिकम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, और इसका काम क्या है? ये काम करती है कि रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बने। हमारे यहाँ जो सिटीजन हो वो रिस्पॉन्सिबल हो। अब हम आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं आप अपनी जान सकते हैं और मैं अपनी जान सकती हूँ।
तो रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे तो हमें जो राइट्स मिले हैं हम उनका क्या करेंगे, दुरुपयोग करेंगे। और अगर किसी का भी दुरुपयोग होता है तो वो दोनों के लिए हानिकारक होता है। अभी हमें लगेगा कि वो हमारे लिए क्या कर रहा है, हमें फ़ायदे हो रहे हैं उससे, लेकिन एक लंबे टर्म में जाएंगे तो वो हमारे लिए, स्वयं के लिए ही एक बहुत बड़ा घाटे का सौदा सिद्ध होगा। इसलिए आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी यही है कि आप अच्छे से शिक्षा ग्रहण करें। आपका काम अभी क्या है कि आपको एजुकेशन लेनी है ताकि एक अच्छे सिटीजन आप बन सकें। तो उसमें आपका पॉलिटिकल साइंस बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। फोर्थ पार्ट है इसका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आप क्या देखते हैं, इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स का मतलब हो गया अर्थ, अर्थ से संबंधित। अर्थ का मतलब जानते हैं, धन से संबंधित, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ मनी एंड रिसोर्सेज, ये क्या करेगी, पैसे की, धन कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, हमारी गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से पैसे को ला रही है, कौन कौन से ऐसे सोर्स हैं जहाँ से उनके पास पैसा आ रहा है। बात गवर्नमेंट की भी कर सकते हैं, हम अपने पर्सनल अपने घर की बात कर सकते हैं। जैसे हम अपने घर का एक मंथली हमने एक बजट बना रखा है कि हमारे पास इतना पैसा आएगा, इसमें से हम कुछ बचत करेंगे, सेव्स हो गए हमारे, कुछ हमने एजुकेशन पे खर्च किया, कुछ हमने फूड पे खर्च किया। इस तरीके से हम भी अपना एक बजट तैयार करते हैं। हम समझते हैं जितनी हमारी आमदनी होगी उसके हिसाब से हम अपने एक्सपेंडिचर रखते हैं, उस हिसाब से हम खर्चे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स स्टडी हाउ पीपल अर्न, स्पेंड एंड सेव मनी। तो तीनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो अर्न करना ज़रूरी है। जब आप अर्न नहीं करेंगे तो फिर आप एक्सपेंडिचर क्या करेंगे, स्पेंड क्या करेंगे, आप सेव क्या करेंगे। तो सबसे पहले आप अर्न करना सीखेंगे, उसके बाद खर्च करना और सेव करना भी बहुत ज़रूरी है, जो हमें फ्यूचर में किसी समस्या की स्थिति में हमारे काम आता है। इट्स एक्सप्लेन द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये हमें यह भी बताएगा किस तरीके से चीज़ों का वितरण किया जाना चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं बहुत सारी सर्विस, बहुत सारे सामान, कुछ लोगों को अभी जैसे कि बहुत सारे जॉब आते हैं, बहुत सारी जॉब आए, उसमें एक कंडीशन रख दी गई कि आप इतने ये एलिजिबिलिटी आपकी होगी तो आप क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, फिर उसमें आपका एग्ज़ाम होगा, फिर उसमें आपका रिजल्ट आएगा, तो आप किसी पद पे पहुंचेंगे। किसी चीज़ की एक यही सर्विस नहीं होती, सर्विस का मीन्स होता है आपको डिलीवर करना, उसको भी सर्विस बोल देते हैं। कोई आपको क्या चीज़ कैसे डिलीवर कर रहा है वो भी सर्विस में आता है। और गुड्स में कुछ सामान वगैरह आता है कि हम किस तरीके से, अभी देख रहे हैं आप पेट्रोल की स्थिति कितनी ख़राब चल रही है, तो ये किस में आएगा, ये सारी चीज़ें गुड्स के अंदर आ जाती हैं। और हम इसे बहुत डीपली पढ़ेंगे, हम पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। अभी दे रखा है जैसे कि फार्मिंग, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, पॉवर्टी मीन्स गरीबी, बैंकिंग, मार्केट, सब कुछ हम इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पढ़ते जाएंगे और आपको धीरे धीरे इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी लगने लगेगी। पहले आप इसके टर्म को समझें, ये आपके पैसे की इनकम को बताएगा कि आप इनकम कहाँ से कर रहे हैं, आपकी इनकम जनरेट का रिसोर्स क्या है, कहाँ से जनरेट कर रहे हैं और फिर उसे स्पेंड कहाँ कर रहे हैं। फिर वही दे रखा है कि एसएसटी अराउंड अस, एसएसटी हमारे चारों तरफ है और चारों तरफ तो आपने देख ही ली। हम इसको पास्ट से भी, पास्ट के बारे में भी इसमें पढ़ रहे हैं, इसमें अर्थ सरफेस के बारे में भी पढ़ ले रहे हैं, इसमें राजनीति के बारे में भी पढ़ रहे हैं पॉलिटी के फॉर्म में, और हम इसमें इकोनॉमी के बारे में भी पढ़ रहे हैं। तो सब इसका हमें संपूर्ण ज्ञान तो हो ही गया, सब कुछ मिलेगा। तो हमारी एसएसटी एवरीडे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अब यूज हमें बताने की ज़रूरत क्या है, अब आप समझ ही गए हैं कि कितने सारे यूजेज ही तो हैं सारे। अगर हम उन्हें अच्छे से अपनी डेली लाइफ में यूज करते रहें तो हम एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सकते हैं। तो ये था हमारा एसएसटी का इंट्रोडक्शन वीडियो। आप इसे देखें, समझें, किसी सब्जेक्ट को आत्मसात करें, उससे जुड़ें, उसके साथ अच्छे टर्म्स बनाएं,
तो आपको उसे बार बार बता रही हूँ, लर्न नहीं करना पड़ेगा, आप उससे जुड़ जाएंगे और ईजिली उसको समझ पाएंगे। धन्यवाद।